साथियों, जैसे कि हमने एक पोस्ट किया था जिसमें हमने आप लोगों से न्यूट्रीचार्ज मैन को लेके जो जनरल सवाल आते हैं, अधिकतर लोगों के जिस तरीके के सवाल आते हैं, तो क्या वो सवाल हैं और उनके क्या सही जवाब हैं। आज हम उन चंद 10 सवालों को लेंगे, क्योंकि सवाल बहुत सारे थे लेकिन कई रिपीटिशन में थे सवाल, और ज़्यादातर जो सवाल आए हैं वो 10 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को आज लेंगे, क्या है वो सवाल और उनका सही जवाब क्या है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल जो अधिकतर लोगों का आया है, लिखा है कि न्यूट्रीचार्ज मैन को लेने का सही समय क्या है और उसका सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, ये जो न्यूट्रीचार्ज मैन है इसको हमें लेना चाहिए लंच के जस्ट बाद में, और 1 गिलास पानी के साथ में इसको लेना चाहिए। इसे हमें रात में नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि रात में अगर हम इसे लेंगे तो उसका शरीर में कुछ नुकसान होगा, लेकिन जो हमें फायदा लेना है वो पूरा फायदा अगर हम लेना चाहते हैं तो इसे या तो ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद में ले सकते हैं या लंच के जस्ट बाद में हम एक न्यूट्रीचार्ज मैन की गोली 1 गिलास पानी के साथ में ले सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न जो हमारे बीच में लोगों ने ज्यादातर ने लिखा है कि न्यूट्रीचार्ज को लेने की सही उम्र क्या है, यानी कि कितने साल से ज्यादा के लोग इसको न्यूट्रीचार्ज मैन को ले सकते हैं। तो दोस्तों, क्लियर न्यूट्रीचार्ज मैन के जो पैक है उस पर भी लिखा हुआ है कि 14 साल से बड़ी उम्र के लड़के इस न्यूट्रीचार्ज मैन को ले सकते हैं। और क्योंकि अगर किसी की शरीर की ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा है तो 13 साल भी चल जाएगा, 15 साल भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक रफली एक जो एज दी हुई है वो 14 साल से अगर बड़ी उम्र के हैं तो वो इसको ले सकते हैं। किसी भी तरह का शरीर में उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरे प्रश्न को लेते हैं अपन कि न्यूट्रीचार्ज मैन को लेने से किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट है क्या। तो दोस्तों, यहां पे अपने को यह समझना है कि जो ये न्यूट्रीचार्ज मैन है, पहली चीज ये एलोपैथिक नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल में आती है, यानी एक तरह से नेचुरल फूड की तरह ये आती है। ये फूड्स के एक्सट्रैक्ट हैं और उसी से ये मिनरल्स विटामिन्स के जो एक्सट्रैक्ट करके इसको बनाया गया है। तो हमने इसको अच्छे से जानते हैं कि जो नेचुरल यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल है उसके किसी भी तरह के बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और इसको लगातार आप ले सकते हैं बिना किसी चिंता किए कि कोई साइड इफेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं अपन कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है वो ये अपना न्यूट्रीचार्ज मैन ले सकता है क्या। तो दोस्तों बिल्कुल, और मैं तो ये कहूंगा कि उन लोगों को तो पक्का लेना ही चाहिए। किसी भी तरह की, ना केवल मैं यहां पे आपको कहूंगा कि डायबिटिक की बात कर रहा हूं, मैं तो यहां बात कर रहा हूं अगर अपने को किसी और भी शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो भी अपन बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आराम से हम ये टैबलेट ले सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमें डायबिटिक में भी हेल्प ही करेगी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये डायबिटिक पेशेंट्स को हम दे सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि न्यूट्रीचार्ज मैन को लेने के लिए क्या डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। तो ये मैंने अभी आपको वैसे भी कवर किया है, और डॉक्टर की हमें इसके लिए कोई किसी भी तरह की सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां आपको मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, अगर आपकी कोई और एलोपैथिक मेडिसिन्स चल रही हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि किस तरह की मेडिसिन्स हैं, क्योंकि कहीं अगर कोई ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन में अगर मिनरल्स या विटामिन्स कुछ अधिक मात्रा में हैं तो थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। बाकी अगर कोई किसी भी तरह की अगर कोई मेडिसिन नहीं चल रही है तो हमें डॉक्टर की सलाह की कोई जरूरत नहीं है, और अगर कोई चल रही है तो हमें उसको देखना है कि उसके जो कंपोजिशन क्या है, उसमें कंटेंट क्या है, और जो जानकार है उससे भी अपन सलाह ले सकते हैं थोड़ी बहुत। तो उससे अपने को ये क्लियर हो जाएगा कि ये मिनरल्स विटामिन्स अगर अधिक मात्रा में ना चले जाएं, उस हिसाब से हमें न्यूट्रीचार्ज मैन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर ऐसा केस है तो। चलिए, अगला प्रश्न है कि क्या न्यूट्रीचार्ज मैन को लेने से मेरी हाइट बढ़ सकती है। तो यहां मैं दोस्तों ये चीज कहूंगा, क्योंकि हमारी जो हाइट है, पहली चीज तो वो जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, हमारे खान पान के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और
मैं ये कह सकता हूं कि न्यूट्रीचार्ज मैन को अगर हम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को हेल्प करेगी हमारी हाइट को गेन करने में। अगर हमारी हाइट किसी कारण से, किसी विटामिन्स, किसी मिनरल्स के कारण से अगर रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो वहां पे अपने को अगर सफिशिएंट मिनरल्स, विटामिन्स मिल जाते हैं तो हमें ये हेल्प करेगी। तो लेकिन आप यही सोच के मत लीजिएगा न्यूट्रीचार्ज मैन कि मैं इसको लेऊंगा तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी। हाइट का एक और क्राइटेरिया होता है कि हाइट ज्यादा से ज्यादा 21-22 साल तक की एज तक हाइट बढ़ती है। तो अगर कुछ लोग ये सोच के ले रहे हैं 23-24 साल की एज में कि मेरी हाइट बढ़ जाएगी, तो वो लोग निराश होंगे, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज मैन उनकी हाइट नहीं बढ़ा पाएगी। हाँ, 14-15 साल की उम्र में अगर अपन ने न्यूट्रीचार्ज मैन लिया तो उससे हमारी सही तरीके से ग्रोथ हो सकती है, तो हमारी हाइट इंक्रीज हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यह है कि क्या इसमें वेट लॉस हो सकता है? न्यूट्रीचार्ज मैन को लेने से वेट लॉस हो सकता है? तो दोस्तों यहां मैं ये कहूंगा कि न्यूट्रीचार्ज मैन को लेने से वेट का किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां तक न्यूट्रीचार्ज मैन का सवाल है उसमें सिर्फ मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं और इसका वेट से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। तो वेट इससे ना इंक्रीज होगा ना आपका डिक्रीज होगा। तो हमारा एक प्रश्न है कि मैं वेजिटेरियन हूं तो क्या मैं ये ले सकता हूं? बिल्कुल दोस्तों, इसके ऊपर आप अगर देखेंगे जो इसका पैक है उसके ऊपर ग्रीन का निशान है और ग्रीन का निशान इंडिकेट करता है ये बिल्कुल वेजिटेरियन सोर्स से लिया गया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इसमें किसी भी तरह के नॉनवेज का मटेरियल यूज नहीं किया है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोपैथिक दवाइयां अगर हम लंबे समय तक लेते हैं तो उनके साइड इफेक्ट होते हैं। क्या न्यूट्रीचार्ज मैन को अगर हम लंबे समय तक लेंगे तो किसी भी तरह का कोई शरीर को साइड इफेक्ट या नुकसान है? तो दोस्तों ये चीज भी अपन ने कवर की है कि ये पहली चीज तो एलोपैथिक में नहीं आती, ये न्यूट्रास्यूटिकल है, नेचुरल फूड की तरह है। तो इसको हम अगर लंबे समय तक लेते हैं तो किसी भी तरह का निश्चिंत रहिए, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको एलोपैथिक के साथ बिल्कुल भी कंपेयर ना कीजिए। और आखिरी प्रश्न हम ले लेते हैं, क्या अन्य दवाइयां पहले से अगर चल रही हैं तो भी हम ये ले सकते हैं? इसका सवाल का जवाब भी करीब करीब मैंने पहले आपको दे दिया है कि हमारी अगर कोई और दवाइयां चल रही हैं तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है कि क्या कंपोजिशन है वो जो दूसरी दवाइयां चल रही हैं एलोपैथिक की, अगर उसमें कुछ विटामिन्स या कुछ ऐसी मिनरल्स कंटेंट हैं तो वो एक्सेस ना हो जाए, तो उनका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अगर नॉर्मल दवाइयां कुछ हैं तो आराम से हम न्यूट्रीचार्ज मैन ले सकते हैं, तो किसी भी तरह का कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो करीब करीब अपन ने ये सारे 10 सवाल कवर कर लिए और मैं यही कहूँगा कि न्यूट्रीचार्ज मैन बिल्कुल निश्चिंत होकर लीजिए, क्योंकि ये न्यूट्रास्यूटिकल में आती है। इसको एलोपैथिक के साथ में मत जोड़िए, क्योंकि ये देखने में गोलियों की तरह होती हैं, तो एक नज़र में हमें ऐसा महसूस होता है कि ये एलोपैथिक है, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, न्यूट्रास्यूटिकल है, आराम से लिया जा सकता है। और 14 साल की उम्र के बाद में हमें जरूर लेना चाहिए, और अपर लिमिट तो इसकी कोई भी नहीं है। और न्यूट्रीचार्ज मैन की एक और आपको मैं जानकारी दे दूं कि न्यूट्रीचार्ज मैन जो लेडीज 55-60 के आसपास हो जाती हैं, जिनके मेंसेस बंद हो जाते हैं, उनको भी हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जगह न्यूट्रीचार्ज मैन दे सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी मतलब मैन की तरह ही पूरी बिहेव करती है। तो मेरे ख्याल से न्यूट्रीचार्ज मैन के ऊपर करीब करीब आपको सवालों के सही तरीके से जवाब मिल गए होंगे।